ऑब्जेक्ट्स तो हमने ढूंढना सीख लिया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स किससे मिलकर बनते हैं। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स कंपोज्ड ऑफ। ये तो पता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर स्टूडेंट लगेगा, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर फैकल्टी का यूज होगा, हमारे सॉफ्टवेयर में लाइब्रेरी का यूज होगा, लेकिन अब इसके अंदर रखेंगे क्या हम, इसके अंदर हम स्टोर क्या करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हर ऑब्जेक्ट कंपोज्ड होता है दो चीजों से। ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं। कैन यू टेल मी, जल्दी जल्दी बताइए। नंबर 1, डेटा। हर ऑब्जेक्ट के पास डेटा होता है। ये डेटा होता है उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। शाबाश। और हर ऑब्जेक्ट के पास उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए दिए जाते हैं कुछ फंक्शंस, जिन्हें आप बुला सकते हैं मेथड्स, जिन्हें आप बुला सकते हैं बिहेवियर। आर यू गेटिंग दिस? जल्दी बोलिए। हर ऑब्जेक्ट इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक उसके अंदर डेटा होगा, दूसरा उस डेटा पे काम करने वाले फंक्शंस होंगे। लेट्स डिस्कस दिस एग्जांपल विद सम रियल वर्ल्ड एंटिटीज। नाउ लेट्स टेक अप अ स्टूडेंट। स्टूडेंट को लेते हैं अपन। आप मुझे बताइए किसी भी स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन की जा सकती है। टेल मी। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बताइए। रोल नंबर मानते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, राइट। तो रोल नंबर डेटा है कि रोल नंबर फंक्शन है? रोल नंबर डेटा है, राइट। फंक्शन कैसे हो गया प्रीति? रोल नंबर डेटा हुआ ना। रोल नंबर डेटा हुआ, स्टूडेंट का नाम डेटा हुआ, उसका जेंडर डेटा हुआ, उसके मार्क्स डेटा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ये सब डेटा कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज डेटा। डेटा का दूसरा नाम, डेटा का दूसरा नाम एट्रीब्यूट्स होता है, राइट। अब आ जाइए फंक्शनैलिटी पे। आप बताइए किसी कॉलेज में स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है, जल्दी बताइए। एडमिशन ले सकता है, कहने से टेक एडमिशन, ये उसका एक काम है। ओके, फी पे कर सकता है, स्टूडेंट ही सबमिट करता है ना फी, राइट। फी पे कर सकता है। एग्जाम दे सकता है, कॉलेज में एग्जाम देगा, बल्कि पहले बोले अटेंड करेगा क्लास। तो क्लास अटेंड करना एक फंक्शनैलिटी, एग्जाम देना दूसरी फंक्शनैलिटी। लाइक दिस अ स्टूडेंट विल डू ऑल द एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? ये सारी कहानी समझ में आई? अब अगर मैं आपसे पूछूं ये सब क्या है, टेक एडमिशन, फी सबमिट, अटेंड क्लास, ये सब इस स्टूडेंट के फंक्शंस हैं, इस स्टूडेंट के एक्शंस हैं जो ये स्टूडेंट ले सकता है। अब आप बताइए जो रोल नंबर है वो सिर्फ इन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। इमेजिन करिए, इस रोल नंबर को एक्सेस यही करेंगे क्योंकि ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के फंक्शंस हैं। अब इमेजिन करिए, मैं एक सेकेंड ऑब्जेक्ट भी लेकर आपको दिखाता हूं। ना इमेजिन, लेट्स टेक अप अ फैकल्टी। कॉलेज में फैकल्टी भी होती हैं, राइट। फैकल्टी का भी रोल नंबर होगा? नो, नॉट एट ऑल। फैकल्टी का रोल नंबर क्यों होगा? ठीक, तो फैकल्टी की आईडी होगी कुछ, ये मान सकते हैं। कुछ एम्प्लॉय नंबर, कुछ आईडी वाईडी उनको अलॉट करेगा कॉलेज, हाँ कर सकता है। तो फैकल्टी की आईडी होगी, फैकल्टी का भी नाम होगा, फैकल्टी की क्वालिफिकेशन होगी, बिल्कुल फैकल्टी की क्वालिफिकेशन होगी। फैकल्टी कौन से सब्जेक्ट्स पे डील करती है, वो सब्जेक्ट्स होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी रिगार्डिंग द फैकल्टी। ये फैकल्टी का डेटा हुआ जो स्टूडेंट के डेटा से बिल्कुल अलग है। यस और नो? है अलग स्टूडेंट के डेटा से, बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताइए जब आप फी सबमिट करेंगे तो उसमें फैकल्टी का कोई रोल है? नहीं है। फी सबमिट करना स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी है, उसमें फैकल्टी क्यों इंटरफेयर करने लगी? तो फैकल्टी एक सेपरेट एंटिटी है, स्टूडेंट एक सेपरेट एंटिटी है। दोनों के अपने अपने डेटा है, दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं, राइट। तो फैकल्टी को पोस्ट अलॉट होगी, शायद वो एचओडी हो, शायद वो सीनियर लेक्चरर हो, शायद वो एसोसिएट प्रोफेसर हो, तो उन्हें पोस्ट अलॉट की जाएगी। फैकल्टी क्लास लेंगे, हाँ तो वो टीच करेंगे।
फैकल्टी एग्जामिनेशन पेपर सेट करेंगे, कर सकते हैं। एग्जामिनेशन होगा तो वो पेपर सेट करेंगे, पेपर सेट करेंगे तो फिर पेपर चेक भी होगा, यस पेपर चेक भी होगा। ये सब में आपका कोई रोल है? पेपर सेट करना, पेपर चेक करना, इसमें आप इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व हैं। आपका कोई लेना देना इन एक्टिविटीज से नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज आर फंक्शनैलिटीज विच आर पिक्यूलियर फॉर अ फैकल्टी, नॉट पिक्यूलियर फॉर अ स्टूडेंट। तो ये फैकल्टी का डेटा हो गया, फैकल्टी के एट्रीब्यूट्स हो गए, और ये स्टूडेंट का डेटा हो गया, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हो गए। ये हो गए फैकल्टी के एक्शन, वो ऊपर हो गए स्टूडेंट के एक्शन। कुछ दिमाग में पिक्चर बन रही है कैसे काम करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? वेरी गुड। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है। अब बात आती है, ये तो समझ लिया ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये भी हमने समझ लिया ऑब्जेक्ट के पास डेटा और फंक्शन होते हैं। अब अगला सवाल आता है, बनाएंगे कैसे इसको? ये ऑन पेपर तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, बट इसको कोडिंग में कैसे उतारेंगे? हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स? तो आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप मुझे उसका जवाब दें। हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल? जवाब दीजिए। अपनी प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल कैसे बनाते हैं? तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, सी ने मुझे कुछ डेटा टाइप्स दिए हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, मैं इन डेटा टाइप को यूज करता हूं और इन डेटा टाइप का वेरिएबल बना देता हूं। यस और नो? बना देता हूं ना? ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट रिकॉल हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल। तो याद आएगा, वी क्रिएट वेरिएबल्स बाय यूजिंग देयर डेटा टाइप। इज इट ट्रू? जल्दी बताइए। अगर डेटा टाइप नहीं होगी तो वेरिएबल नहीं बनेगा, हाँ या ना? अगर डेटा टाइप नहीं होगी तो आप वेरिएबल कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते ना। तो हर वेरिएबल के लिए उसकी डेटा टाइप जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलेंगे इंट ए, तो आप मानते हो इस इंट ए में दो चीजें इन्वॉल्व हैं? एग्री करते हैं? एक है ये इंट और एक है ये ए। इफ आई आस्क ये इंट क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर ये एक डेटा टाइप है जो लैंग्वेज ने मुझे बनाकर दी है। और मैं बोलूंगा ये ए क्या है, तो आप बोलोगे सर ये वेरिएबल का नाम है। राइट? तो पहले डेटा टाइप बनी कि पहले वेरिएबल बना? जल्दी बोलिए, पहले डेटा टाइप बनी कि पहले वेरिएबल बना? ऑफ कोर्स पहले डेटा टाइप बनी होगी। सी ने इंट बनाया है तभी तो हम इंट का वेरिएबल बना पा रहे हैं। करेक्ट? बिल्कुल ऐसे जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो पहले आपको उनकी डेटा टाइप बनानी पड़ती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप बनाने के लिए आप यूज करते हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है CLASS। क्या बना? क्या बना? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, बना क्लास। सो सिमिलरली बिफोर क्रिएटिंग objects comma we first have to create their data type, and this is done by creating what? By creating a class. This is done by creating a class. So अगर डेफिनेशन वाइज बोला जाए तो क्लास क्या है? अगर डेफिनेशन वाइज बोला जाए तो आप बोलोगे अ क्लास acts as a data type for objects. For objects. We can also say that a class is a blueprint for objects. अब मैंने ब्लूप्रिंट वर्ड क्यों बोला उसका रीजन आपको समझाता हूं। आप सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, हाँ या ना? बताओ, है ना? ठीक, तो मुझे बताइए, एक सिविल इंजीनियर बिल्डिंग्स बनाता है? जल्दी बोलिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हैं आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप आराम से समझ जाएंगे। आप बताइए, एक सिविल इंजीनियर बिल्डिंग्स बनाता है? हाँ या ना? खुद खड़े होके नहीं बनाता, मजदूर बनाते हैं, बट सिविल इंजीनियर का काम तो है ना बिल्डिंग बनाना, है ना? राइट। तो अब आप बताइए, क्या इंजीनियर अगर कोई बिल्डिंग बनाता है तो सीधे बिल्डिंग का डिजाइन शुरू हो जाता है?
सीधे जमीन खोदना, नींव डालना स्टार्ट कर देता है, या पहले उस बिल्डिंग का मॉडल बनता है? उस बिल्डिंग का पहले मॉडल बनता है, जिसे आप प्रोटोटाइप बोलते हैं, बनता है। उसके बाद वो एक्चुअल बिल्डिंग बनाता है। अगर कहीं कोई कॉलोनी बनेगी आपकी सिटी में, आप जिस शहर में रहते होंगे, वहां बहुत सारे हाउसिंग कॉलोनीज बनती होंगी। क्या लगता है सीधे इंजीनियर आकर क्रेन लाकर खुदाई शुरू कर देगा, कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा? नहीं, पहले वो उस कॉलोनी का मैप तैयार करेगा, जिसे आप बोलते हैं नक्शा, बोलते हैं, है ना। उस मैप के अंदर वो घर कैसे होंगे, कमरों की साइज क्या होगी, कितने रूम, कितने किचन होंगे, ये सब तैयार करेगा। उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, उसे कहा जाता है ब्लूप्रिंट। ऐसे ही बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाता है, हाँ या ना? हाँ, बनाता है, राइट। डायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना शुरू कर देता है? नहीं, पहले सर्किट बनाता है, बनाता है पहले सर्किट। जल्दी बोलिए, राइट। उस सर्किट डायग्राम को देखकर एक्चुअल डिवाइस बनता है, उस सर्किट डायग्राम को देखकर एक्चुअल डिवाइस बनता है, यस। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ऑटोमोबाइल्स बनाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है सीधे पेचकस और हथौड़ा लेके पहुंच जाएगा कार बनाने के लिए? नहीं, पहले कंप्यूटर पे या पेपर पे कार का मॉडल तैयार होगा, कार का एक डिजाइन तैयार होगा, और फिर जाकर कार मैन्युफैक्चर होगी, फिर जाकर कार तैयार होगी। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कि सिविल इंजीनियर नक्शा बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सर्किट डिजाइन करेगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर कार का डिजाइन तैयार करेगा, इन सब को बोलते हैं क्लास बनाना, और इसी को बोलते हैं ब्लूप्रिंट बनाना। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड, राइट। ठीक है, अब ये कैसे करना होता है ये आपको मैं डिस्कस करके दूंगा, अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी खत्म करने से पहले ये बात करना बहुत जरूरी है कि ऐसा सब करने से फायदा क्या। जो हमने प्रोग्रामिंग का तरीका सीखा, जो अब हम प्रोग्रामिंग का नया वाला तरीका सीख रहे हैं, उसमें मिल क्या रहा है अपन को? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें मिल रही है डेटा की सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट। यानी व्हाट्सएप उठा लो, आप ट्रू कॉलर ले लो, आप कोई भी दुनिया की एप्लीकेशन ले लो, हर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में करी गई है डिजाइन। हर एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, और जहां ऑब्जेक्ट्स आएंगे वहां डेटा सिक्योरिटी आएगी ही आएगी। आप एग्री करते हैं इस बात पे? राइट। चलिए, पहला बेनिफिट तो ये हुआ। दूसरा बेनिफिट ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को देखकर बनाई गई है। बताइए, क्या स्टूडेंट असल जिंदगी में होते हैं? क्या असल जिंदगी में स्टूडेंट्स होते हैं? हाँ। क्या असल जिंदगी में फैकल्टीज होती हैं? क्या असल जिंदगी में कार होती है? होती है। और वही चीज आपको प्रोग्रामिंग में दिखती है। तो हम मानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से मॉडल कर सकती है रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को। इट क्लोजली मॉडल्स रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। जो आपके आसपास चीजें दिख रही हैं आपको, वो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिखने लगेंगी। फिर दोहराता हूं मैं अपनी बात, जो आपको अपने आसपास चीजें दिख रही हैं, वैसी की वैसी चीजें आपको सॉफ्टवेयर में नजर आने लगेंगी। जब आप ऐसा करेंगे, तब आप मानेंगे कि आप रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को बहुत क्लोजली मॉडल कर रहे हैं। मॉडल समझते हैं? मॉडल मतलब कॉपी, राइट। मॉडल मतलब नकल उतारना। तो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस की, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की एग्जैक्ट कॉपी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिखने लगती है। इज इट क्लियर? लास्ट, प्रोसीजर ओरिएंटेड में किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है? प्रोसीजर ओरिएंटेड में किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है? फंक्शन को। यहां कहानी में ट्विस्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। डेटा इज गिवन, अगर मोर ना भी कहूं तो मैं कहूंगा इक्वल इंपॉर्टेंस। डेटा इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू फंक्शंस। आप डेटा को नीचा नहीं मानते हैं, डेटा का भी उतना ही अहम योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, जितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फंक्शन का है।
लेकिन फिर मैंने कहा ये बातें आपको कब समझ में आना स्टार्ट होंगी? 3 लेक्चर लगातार अटेंड करने के बाद। हो सकता है आज के लेक्चर में कुछ बातें ऐसी हो जो आपको लग रहा है सर एकदम से क्लियर नहीं हुआ। थोड़ी सी पेशेंस रखिए, 3 लेक्चर कंप्लीट होने दीजिए, पहला प्रोग्राम बनने दीजिए, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। आ रहा है पॉइंट समझ में? जो मैंने बोला क्लियर हुआ? ये सारी बातें एकदम से भी क्लियर नहीं होंगी, धीरे धीरे पता चलेगा सिक्योरिटी कैसे मिलती है, रियल वर्ल्ड की चीजें प्रोग्रामिंग में कैसे आ जाती हैं, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मार्केट में इतना ज्यादा यूज होता है। आप लैंग्वेज कोई भी ले लें, आप देखेंगे हर लैंग्वेज में आपको क्लास ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा, चाहे आप पाइथन पढ़ लें, चाहे जावा पढ़ लें, चाहे सी प्लस प्लस पढ़ लें। एग्रीड? मानते हैं आप इस बात को? वेरी गुड। आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। अगले लेक्चर में आपको पहला प्रोग्राम क्लास का बनाना सिखाऊंगा मैं, तो अगला लेक्चर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। आज का लेक्चर तो प्योरली थ्योरेटिकल था। अगला लेक्चर हमारा सिंटेक्सेस पे होगा, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में, इस पे बातचीत होगी। स्क्रीनशॉट्स